प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। May I have your attention please? Flight number A10664 from Dehradun to Delhi stands delayed by 24 hours due to technical reasons. We sincerely regret the inconvenience caused. अरे यार शिट, ये फ्लाइट को भी अभी डिले होना था। अब 24 घंटे तक हम लोग क्या करेंगे? तुम लोगों का पता नहीं, पर मैं 24 घंटे तक इस एयरपोर्ट पर नहीं रह सकता यार। शाम भी ढलने लगी है, अंधेरा होने से पहले कोई होटल या रिजॉर्ट चलते हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। कोई अच्छी जगह ढूंढकर वहीं आज रात सब लोग आराम कर लेंगे। बात तो तेरी सही है, पर यहाँ होटल मिलेगा कहाँ? अरे पहले एयरपोर्ट से तो निकलें, फिर देख लेंगे कुछ ना कुछ। राहुल, दीपक, अमन और सुधीर चारों दोस्त उत्तराखंड घूमने आए थे। आज उनकी वापस जाने की फ्लाइट थी, जो कि अभी डिले हुई थी। वे सभी लोग एयरपोर्ट से निकलकर रहने की जगह की तलाश में थे। उन्होंने कई जगह पता किया, पर किसी भी होटल में कमरे खाली नहीं थे। ओह, कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? पता नहीं कहीं रहने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। अरे, मेरे गूगल मैप पर दिखा रहा है कि थोड़ी दूर पर ही एक होम स्टे है, वहां चलते हैं। जरूर कुछ ना कुछ रहने का जुगाड़ बन जाएगा। सभी लोग जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक गवर्नमेंट का साइन बोर्ड दिखा। अरे, ये कैसा बोर्ड है? सरकार ने तो अंदर जाने के लिए मना करा है, पर लोकेशन में तो यहीं से आगे जाने का रास्ता दिखा रहा है। अरे यार, तू चलना। कहाँ ये बोर्ड के चक्कर में पड़ रहा है? सभी लोग उस बोर्ड को अनदेखा कर आगे चले गए। अंधेरा काफी हो चुका था। जंगली जानवरों की आवाजें बहुत तेज आ रही थी। तभी थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा घर नजर आया। एक काकी विला? मुझे लगता है यही घर होगा। पर ये घर कुछ अजीब नहीं लग रहा। अरे यार, जंगल का रास्ता है, जरूरी ना कि सारी जगह हमें 5 स्टार ही मिले। चलो घर के अंदर चलते हैं, वरना ठंड से कहीं यही ना मरना पड़े। सभी लोग उस विला के पास गए और राहुल ने घर की बेल बजाई। मुझे लगता तो नहीं यहाँ कोई आता होगा। यार, तू अपना मुंह बंद रख, पता चले तेरे वजह से ये जगह भी हाथ से निकल जाए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला और कंबल ओढ़े एक व्यक्ति सामने खड़ा था। अब जी, हम लोग होम स्टे के लिए आए थे, यहाँ पर आज रात रहने का इंतजाम हो सकता है क्या? उस व्यक्ति ने इशारे से अंदर आने के लिए कहा। सभी लोग अंदर गए। अंदर से घर काफी बड़ा और अच्छा था। वाह, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारे मालिक साहब का घर है। वो विदेश में रहते हैं। उनकी नामौजूदगी में इस घर की देखरेख मैं करता हूँ। उधर किसी भी सामान को हाथ मत लगाओ, उनको छूना मना है। उनमें कुछ ऐसे नाजुक पौधे हैं जो छूने भर से खराब हो सकते हैं, और कुछ इतने जहरीले जिसे छूते ही पल भर में आपकी जान चली जाएगी। क्या ऐसी खतरनाक चीजें क्यों रखी है भाई? ठीक है, फिर तुम बता दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। हम लोगों के आराम करने के लिए कमरा रेडी करा दो। साहब, अगर पैसे की बात होती तो यहाँ आपको और लोग भी दिखाई देते, पर हमारे साहब ने ये घर मजबूर लोगों की मदद के लिए बनाया है। यहाँ रहने के लिए कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों का सही से पालन करते हो तभी यहाँ रह सकते हो, वरना आप लोग यहाँ से चले जाइए। बड़े अजीब आदमी हो यार तुम। किस बात की इतनी अकड़ दिखा रहे हो? यार शांत हो जा, हमारे पास रात काटने के लिए कोई और दूसरा चारा नहीं है। ठीक है,
हम आपके नियमों का ध्यान रखेंगे। आप प्लीज हमें आज रात यहाँ रहने दे दीजिए। जिसके बाद मनोज ने उन लोगों को एक पर्चा दिया जिसमें कुछ कायदे कानून लिखे हुए थे। आप लोग ये पढ़ लीजिए, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पढ़ लेंगे। पहले तुम हमें हमारा कमरा दिखाओ। मनोज उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। घर काफी बड़ा था पर उतना ही खामोश थे। अजीब सी चुप्पी ने उस घर को बांधा हुआ था। साहब, यह आप लोगों का कमरा है। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मनोज उन्हें अपना कमरा दिखाकर चला गया। वैसे दोस्तों, बाहर से देखकर लगा नहीं था ये विला अंदर से इतना अच्छा होगा। लगता है किसी पैसे वाले आदमी का है। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर ये केयरटेकर कितना अजीब है। न चेहरे पर हंसी न कोई भाव। अजीब साइको सा आदमी लग रहा था मुझे तो। भाई तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। बैग में मेरे अभी भी कुछ बोतलें पड़ी है, क्यों ना पार्टी हो जाए। वे सभी लोग घर के बाहर एक बॉनफायर के आगे ड्रिंक करने लगे। सभी लोग जोर जोर से बातें करके हंस रहे थे। तभी अचानक धीरे धीरे चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। जंगल के जानवरों की आवाज तक आनी बंद हो गई। यार, तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? चारों तरफ एक अजीब सी शांति हो गई है। जंगल के जानवरों तक की आवाज नहीं आ रही है। उन लोगों के हंसने चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोज गुस्से से उन लोगों के पास आया। साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रात में ये जंगल बहुत भयानक हो जाता है। जल्दी अंदर चलिए, इससे पहले कि आप लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मनोज की बात सुनकर सभी लोग अंदर आ गए। मैंने आप लोगों से कहा था, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। फिर भी आप बिना पूछे बाहर चले गए। ऊपर से आपने नियम भी तोड़ा। अरे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? कौन सा हमने किसी का खून कर दिया? दीपक की बात सुनकर मनोज ने उसके तरफ गुस्से से देखा, मगर अमन ने वहां पर बात संभाली। अरे कोई नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आप शांत हो जाइए। ध्यान रखिए साहब, वैसे भी गलतियां बार बार मौका नहीं देती। इसके बाद वो सब अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर दीपक बहुत गुस्से में था। साले ने पार्टी खराब कर दी, ऊपर से हमको ही आंखें दिखा रहा है। अबे यार, हमने भी तो उसकी बात नहीं मानी ना। चल छोड़ ना, अब आराम करते हैं। कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वो तो ठीक है, पर सुधीर कहाँ गया? अरे कुछ नहीं यार, उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा था, इसलिए बात कर रहा होगा। वो जल्दी तो आने से रहा तो अच्छा होगा हम लोग सो जाए। सभी लोग आराम करने के लिए लेट जाते हैं। दूसरी तरफ सुधीर, जो फोन हाथ में लिए नेटवर्क की तलाश में छत की ओर जाने लगा। ये कैसी जगह फंस गए यार, फोन में नेटवर्क तक नहीं आ रहे हैं। ऐसा करता हूँ, छत पर जाता हूँ, शायद वहां बात बन जाए। सुधीर छत पर जाकर फोन पर बात करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे मानो उसके पीछे कोई है। वो मुड़ा, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो अपनी बातों में लग गया। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी, जिससे सुधीर बहुत डर गया। कौन है? मैंने पूछा कौन है? सामने आओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कुछ तो बहुत भयानक था, जिसे देख उसकी आंखें थर थर कांप रही थी। तभी किसी ने उस पर वार किया।
उसकी चीख के साथ सब कुछ खामोशी में बदल गया। आधे घंटे बाद दीपक लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। तभी उसका मन सिगरेट पीने को किया। उसने खिड़की का दरवाजा खोलकर सिगरेट पीना शुरू किया। काफी देर हो गई, सुधीर अब तक नीचे क्यों नहीं आया? दीपक के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग जाग गए। क्या हुआ भाई, तू चिल्लाया क्यों? दीपक बहुत डरा हुआ था। वो डर से थर थर कांप रहा था। वो खिड़की पर कोई है। अमन और राहुल ने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ भी तो नहीं है वहां, सब बिल्कुल ठीक है। अरे पर तूने ये खिड़की क्यों खोली? उस केयरटेकर ने देख लिया तो बवाल कर देगा। अरे वो सब तो ठीक है, पर सुधीर कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। हाँ, काफी देर हो गई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तुम लोग रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर राहुल सुधीर को ढूंढने चला गया। उसने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। वो सुधीर को इधर उधर ढूंढ रहा था। सुधीर कहाँ है? तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो, पर आसपास कोई भी नहीं था। कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ। बचाओ! आवाज सुनकर राहुल के मन में डर समा चुका था। वो पूल के करीब जाने लगा, पर वहां पानी में कुछ नहीं था। चलो, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब जाकर सुधीर को ढूंढता हूँ। अमन, यार कितनी देर हो गई, वो अभी तक नहीं आया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। सही कह रहा है तू, मुझे भी अजीब लग रहा है। ऐसा करते हैं, इस बार हम दोनों उनको ढूंढने साथ में चलते हैं। दीपक और अमन दोनों एक साथ उन दोनों को ढूंढने गए। उन दोनों को ढूंढते हुए वो पूल एरिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा राहुल की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। अमन, ये राहुल पानी में क्या कर रहा है? दोनों राहुल की हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से राहुल को पानी से बाहर निकाला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राहुल की सांसें अब नहीं चल रही थी। मैंने कहा था ना, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। देख क्या हो गया राहुल को। तू जल्दी पुलिस स्टेशन में कॉल कर। अमन ने अपना फोन निकाला और पुलिस स्टेशन में कॉल किया, पर अपने फोन को देखकर अमन के होश उड़ गए। क्या हुआ? कॉल करना। तू ऐसे चुप क्यों खड़ा है? अमन ने अपना फोन दिखाया तो उसके फोन की कॉल रुकी हुई थी। यह देख दोनों हैरान रह गए। तू एक काम कर, मेरा फोन ले, इससे कॉल ट्राई कर। दीपक के फोन से भी अमन ने बार बार कॉल की, पर फोन कॉल रुकी हुई थी। यह देख दोनों की हालत डर से खराब होने लगी। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक काम कर, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। यहाँ पर एक भी पल रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। ठीक कह रहा है। अरे पर सुधीर को भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए पहले उसको ढूंढते हैं, फिर साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। अरे तू समझ नहीं रहा यार, सुधीर को ढूंढते ढूंढते कहीं हमारी जान ही ना चली जाए।
वो भी तो काफी देर से गायब है। तभी तो कह रहा हूँ, अरे उसे ढूंढते हैं, उस केयर टेकर से पूछते हैं कि ये सब आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तुझे रहना है तो तू यहाँ रहे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अमन ने दीपक को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुका और भागता हुआ वहां से चला गया। दूसरी तरफ अमन केयर टेकर को घर में ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि केयर टेकर सुधीर को घसीटते हुए बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। उसने उसका पीछा किया। तो देखा बेसमेंट में बहुत सारी लाशें थी। यह सब देखकर अमन के होश उड़ गए। अमन भागता हुआ वहां से निकला। वो विला से बाहर जाने ही वाला था कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? तभी चारों तरफ से विला में जोर जोर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। अमन बहुत डरा हुआ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मनोज उसके सामने आया। तुम्हें क्या लगा तुम यहां से इतनी आसानी से निकल जाओगे? इतना आसान है यहां से निकलना? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा तुम्हारे दोस्तों को, वो अपनी गलती के वजह से मरे हैं। मैंने तुम सबको समझाया था यहाँ पर रहने के नियमों के बारे में, पर तुमने उन सब नियमों को तोड़ा। जिसने भी इस एकाकी विला के नियमों को तोड़ने की कोशिश की है, उसे इस दुनिया से जाना पड़ा है। मेरा दोस्त अभी गया हुआ है, वो थोड़ी देर में पुलिस को लेकर यहाँ आता ही होगा। इतना आसान है क्या इस विला से बाहर निकलना, वो भी बिना मेरी इजाजत के? इस घर में रहने के लिए यहाँ के नियमों को निभाना जरूरी है। तुम्हारी जान अभी तक इसीलिए बची हुई है क्योंकि तुमने अभी तक नियम नहीं तोड़ा। जो भी यहाँ के नियम तोड़ेगा उसे ये एकाकी विला अपना शिकार बना लेगी। कुछ दिन बाद थैंक गॉड कुशाल, हमें रहने की जगह तो दिखी। हाँ यार, बहुत देर से भटक रहे थे, तब जाकर ये जगह मिली। जी, आप कौन? हमें आज रात यहाँ रुकने के लिए एक कमरा चाहिए था। ठीक है, अंदर आइए। वो दोनों अंदर गए। वाह, सच ए नाइस हाउस। यहाँ पर हर आने वाला यही कहता है। ये क्या है? इस घर में रहने के नियम। और अगर इन्हें नहीं माने तो? ये शहरी लोग भी ना, बात ना मानने की बड़ी गंदी आदत होती है इन लोगों की। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।